सेफ मदरहुड। ठीक है, सेफ मदरहुड क्या है? ये प्रसव और प्रसवोत्तर अवधि के दौरान महिलाओं की संदर्भित करता है। मतलब क्या है कि ड्यूरिंग द लेबर और आफ्टर द लेबर महिला की या वुमेन्स की या मदर की क्या करता है, उनके स्वास्थ्य को इंश्योर करने के लिए होता है। ठीक है, इसकी इम्पोर्टेंस होती है महिलाओं के लिए, एक सकारात्मक अनुभव होता है, पॉजिटिव एक्सपीरियंस है उनके लिए, और फिर भी यह पीड़ा खराब स्वास्थ्य और यहाँ तक कि माँ की मौत से जुड़ा होता है। तो इसमें क्या होता है कि हमें इंश्योर करना है, जैसे लेबर के टाइम पे या डिलीवरी के टाइम पे रिस्क होता है कि उसकी डेथ का। ठीक है, तो हमें इंश्योर करना होता है कि उसको जो है वो उस पीरियड से सही सलामत निकल जाए, उसका स्वास्थ्य बना रहे और उसकी जो मृत्यु दर है वो घटे। ठीक है, तो माता की मृत्यु दर हम कैसे निकालते हैं कि एक वर्ष में गर्भ व प्रसव को डिवाइड करते हैं। प्रसवोत्तर गर्भाधारण से लेकर शिशु जन्म के बाद 42 दिन के अंदर किसी कारण मृत्यु हुई है तो उसको गुणा करो 1000 से और उस वर्ष जन्मे जीवित बच्चों की संख्या। ठीक है, तो उस साल में, किसी साल में कितने बच्चे पैदा हुए हैं और कितने बच्चे 42 दिन के अंदर कितने बच्चों की मृत्यु हो गई, उसको गुणा करते हैं 1000 से, और उस जन्म में उस साल में कितने बच्चे हैं जो सही सलामत जीवित हैं। ठीक है, तो ऐसे निकालते हैं माता की मृत्यु दर। समझ आया? यस और नो? ओके, फिर है माता की मृत्यु दर के कारण क्या क्या होते हैं, कि क्यों ऐसा होता है कि लेबर के टाइम पे या प्रेगनेंसी के टाइम पे जो माता की है जो डेथ हो जाती है, यदि वो एनीमिक हो। ठीक है, अगर उसमें खून की कमी रही हो तो चांसेस होते हैं, उसको टॉक्सीमिया हुआ हो या उसका ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो, ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर मतलब कि उसकी जो डिलीवरी है उसमें ऑब्स्ट्रक्शन आ रही है, या तो वो ब्रीच प्रेजेंटेशन के कारण या शोल्डर प्रेजेंटेशन के कारण, या उसका सर्विक्स जो है डायलेशन नहीं हुआ है। ठीक है, या फिर उसको पर्पेरियल सेप्सिस कोई इन्फेक्शन हुआ है, उसको पर्पेरियल या अनसेफ अबॉर्शन उसका अनसेफ अबॉर्शन रहा है, तो ये उसकी मृत्यु दर के कारण हो सकते हैं या उसकी मृत्यु के कारण हो सकते हैं प्रेगनेंसी या डिलीवरी के टाइम पे। ठीक है, स्लाइड सीधी नहीं दिख रही है ना? ये क्या हो रहा है? आप लोग अपनी बुक्स लेके बैठे हो? वेरी गुड। ठीक है, इसमें स्लाइड बेटा ठीक से चल नहीं रही है, मैं अपनी स्लाइड में अपने लैपटॉप में ओपन करूँगी। ठीक है, उससे देखना। ठीक है, तो नेक्स्ट है कि मदरहुड कंपोनेंट्स क्या है, प्रोग्राम क्या क्या बनाए गए हैं, यही है ना? कंपोनेंट ऑफ मदरहुड, सुरक्षित मातृत्व के घटक, इजंट इट? ठीक है, इसमें क्या करते हैं, प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाएं, इसमें मैटरनल चाइल्ड हेल्थ देखते हैं। मतलब हम क्या क्या है कि कौन कौन से कंपोनेंट्स बनाए गए हैं या कौन कौन सी चीज़ें हैं जो इन मृत्यु दर को घटा सकती हैं, या किस जरिए से हम उसको, उसके दर को या उसके रेट को कम कर सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट इसमें है मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ, सेकेंड होता है फैमिली प्लानिंग के थ्रू, फिर नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के थ्रू या जननी सुरक्षा योजना के थ्रू। ठीक है, तो ये जो है ये सब प्रोग्राम बनाए गए हैं जिनको हम अप्लाई करके या जिनको बारे में हम बता के, जिसके बारे में शिक्षा दे के हम गर्भवती महिलाओं की मृत्यु दर को रोक सकते हैं। ठीक है, अगर उनको ये चीज़ें समझाते हैं या उनको पढ़ाते हैं इस चीज़ के बारे में, ये सारे के सारे प्रोग्राम हैं। मैटरनल चाइल्ड हेल्थ के अंदर उसको अपनी हेल्थ के लिए और बच्चे की हेल्थ के लिए या कैसे देखभाल करनी है, प्रेगनेंसी के टाइम में डाइट कैसी रखनी है, उसको कितनी कैलोरी की ज़रूरत होती है, उसको
अपना ध्यान कैसे रखना है, इस प्रोग्राम में हम ये सब बताते हैं। फैमिली प्लानिंग में फैमिली प्लानिंग के बारे में बताते हैं कि तुम्हारी हेल्थ को रिस्क होता है अगर ज़्यादा बच्चे पैदा करते हैं तो, या बच्चे पैदा करने के टाइम पे डिस्टेंस कितना होना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद नेशनल रूरल हेल्थ मिशन में भी यही जो प्रेग्नेंट लेडी होती है, जो न्यूनेट्स होते हैं, उनकी केयर के बारे में बताया जाता है। जननी सुरक्षा योजना भी यही है, उसमें भी जो प्रेग्नेंट लेडी है उसका सेफ लेबर रहे, उसकी सेफ प्रेगनेंसी रहे, उस बारे में बताया जाता है, ठीक है। इसमें नेक्स्ट है RCH जो है, RCH की मुख्यताएं क्या होते हैं, ठीक है। रूरल हेल्थ मिशन जो है उसकी मुख्यताएं क्या है, यह कार्यक्रम जो है 1 अक्टूबर का है, ठीक है। प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम 1 अक्टूबर। अनचाहा RCH में होता क्या है, अनचाहा गर्भवास और बचाव के उपाय, मतलब हम उसमें एजुकेट करते हैं कि जो हमारी प्रेगनेंसी होती है, जो हमारी अनचाही है, ठीक है, जिसको हम चाहते नहीं है, या जो किसी मिसकंडक्ट से हो गई है या किसी गलती से हो गई है, उससे कैसे बच सकते हैं या उसके उपाय क्या क्या हैं, ठीक है। कि हम तो उसमें हम उनको सेफ्टी प्रिकॉशंस बताते हैं कि क्या क्या सेफ पीरियड होता है या क्या क्या प्रिकॉशंस हम ले सकते हैं अनचाही प्रेगनेंसी को दूर रखने के लिए, ठीक है। दूसरा होता है कि मदर की देखभाल गर्भावस्था के टाइम पे, प्रसव के टाइम पे, और उसको प्रसव के बाद भी उसको सुविधाएं उपलब्ध कराना, ठीक है। और RCH ने क्या दिया है कि मदर की देखभाल में उसकी प्रेगनेंसी के भी टाइम पे, उसके लेबर के टाइम पे, और उसके लेबर के बाद यानी उसके पॉपेरियम के टाइम पे भी जो जो उसको हेल्प चाहिए होती है, जो जो उसको सुविधाएं चाहिए होती हैं, वो सुविधाएं हम उसको प्रदान कराते हैं, ठीक है। उसके बाद है नवजात और उनके जीवन संदर्भ संबंधी सुविधाएं, जैसे कि बच्चा हो गया है, उसके जैसे कि उसको इम्यूनाइजेशन रिलेटेड उसको हमें केयर प्रोवाइड करवाने के लिए, या उसकी हेल्थ संबंधित उसको हेल्थ एजुकेशन देने के लिए, ठीक है, न्यूनेट का। नेक्स्ट है जननांगी और लिंग संलग्न रोग संक्रमण का प्रबंधन, जैसे कि हम उनको बताते हैं कि संबंध के दौरान या संभोग के दौरान या सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से बचने के लिए हम उनको इस बारे में इसके अंदर बताते हैं RCH प्रोग्राम के अंदर, ठीक है। तो RCH में हमारा जो नेशनल रूरल हेल्थ मिशन है उसके अंदर क्या क्या आता है, एक तो हम उनको अनवांटेड प्रेगनेंसी के बारे में बताते हैं। दूसरा होता है कि प्रेगनेंसी, डिलीवरी और प्रोपेरियम के टाइम पे उनको जो जो केयर चाहिए होती है उसके बारे में। नवजात के जीवन संदर्भ यानी उसका इम्यूनाइजेशन के लिए, और उसके सेफ डिलीवरी के बारे में, और उसको सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से बचाने के बारे में, ठीक है। ओके, देन नेक्स्ट है हमारा नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, इसके काम क्या क्या है, ठीक है। क्या हमारा नेशनल रूरल हेल्थ मिशन है वो करता क्या है, वो उसके अंदर प्रत्येक ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य कार्यकर्ता का होना। इसमें क्या है कि इसने क्या किया था, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन ने क्या इंश्योर किया था कि जितने भी ग्रामीण हैं, जितने भी गाँव वाले एरिया हैं, उसमें जो है स्वास्थ्य कार्यकर्ता यानी हेल्थ केयर वर्कर जो है वो होना चाहिए, ठीक है। मिशन था ये जो नेशनल रूरल हेल्थ था, ये हमारी गवर्नमेंट ने एक मिशन बनाया था कि हर एक छोटे से छोटे गाँव में एक न एक हेल्थ केयर वर्कर होना चाहिए। पंचायत के सहयोग द्वारा ग्रामीण स्वास्थ्य कार्यक्रम का आयोजन, ठीक है। तो उस गांव में कोई हेल्थ एजुकेशन प्रोग्राम हम चला सकते हैं, उनको एजुकेट करने के लिए पंचायत के सहयोग द्वारा, सरपंच से आज्ञा लेके या पंचायत का सहयोग लेके हम उन गाँव में जो है स्वास्थ्य कार्यक्रम का आयोजन कर सकते हैं। जैसे कि कोई हेल्थ एजुकेशन दे दो, कोई प्रोग्राम कर दो, कोई प्ले कर दो, कोई एक्ट करके उनको हम हेल्थ एजुकेशन दे सकते हैं। इस मिशन का ये वर्क था कि ये सब करेंगे। स्वास्थ्य संबंधी वित्तीय रूपरेखा तैयार करना, मतलब एक बजट तैयार करना कि उसको क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है उस एरिया में, या हेल्थ से रिलेटेड कौन कौन सी कमियां आ रही हैं उस क्षेत्र में, ठीक है। तो उन सब चीज़ों की रूपरेखा तैयार करना, एक चेक लिस्ट बनाते थे कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है, ठीक है। विभिन्न स्तरों पर कार्यक्रम का आयोजन, विभिन्न स्तर जैसे कि नॉर्मल एकदम प्राइमरी लेवल पर, फिर सेकेंडरी लेवल पर, अलग अलग स्तर पर जाके उनको कार्यक्रम का आयोजन करना है। जैसे कि हेल्थ एजुकेशन कार्यक्रम या कोई प्ले कर दिया, ठीक है। तो डिफरेंट लेवल पे हमें जाके उनके लिए स्वास्थ्य संबंधित कार्यक्रमों का आयोजन करना था इस मिशन के अंदर, ठीक है। ग्रामीण क्षेत्रों में बहुउद्देश्य अस्पताल का विकास, तो ग्रामीण क्षेत्र यानी जो छोटे छोटे गाँव होते हैं वहाँ पे ही मल्टीनेशनल हॉस्पिटल या स्पेशलिटी हॉस्पिटल का हमें वहाँ पे विकास करने के लिए नेशनल रूरल हेल्थ मिशन बना है, ठीक है।
उसके बाद है ऊर्ध्वाधर स्वास्थ्य कार्यक्रम एवं पारंपरिक चिकित्सा जैसे कुष्ठ रोग, तपेदिक, मलेरिया कार्यक्रम आयोजन, मतलब इन सब से रिलेटेड, जैसे किसी को लेप्रेसी हो गया, मलेरिया हो गया है, तो उन तरह के डिजीजेस को लेके वहाँ पे हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करना। तो नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के ये सब कार्य होते थे कि वो देखता था कि हर गांव में एक हेल्थ केयर वर्कर हो, पंचायत का सहयोग से हम वहाँ पे हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड कर सके, वहाँ के चेकलिस्ट तैयार कर सके, वहाँ पे कौन कौन सी हेल्थ केयर नीड्स चाहिए, वहाँ पे डिफरेंट लेवल्स पे जाके हम कार्यक्रम का आयोजन कर सके, ग्रामीण क्षेत्रों में अस्पताल का निर्माण कर सके, या उसके जो कोई पर्टिकुलर डिजीज से रिलेटेड वहाँ पे हम हेल्थ एजुकेशन दे सकें। ठीक है। फिर नेक्स्ट था कि ग्रामीण क्षेत्रों में आशा के कार्यक्रम का योगदान। ठीक है। तो आशा जो होती है वो क्या उसके कार्य होते हैं या वो क्या क्या हेल्प करती है। ठीक है। उसके फंक्शन क्या होते हैं ऑफ आशा के। पहला है जागरूकता बनाए। जागरूकता मतलब हमें वहाँ पे मौजूद लोगों में वहाँ पर हेल्थ एजुकेशन देके उनकी हेल्थ के रिलेटेड जानकारी बढ़ानी है, उनके स्वास्थ्य के रिलेटेड जानकारी बढ़ानी है, उनकी डाइट से रिलेटेड, उनके हाइजीन से रिलेटेड हमें, मतलब जागरूकता मतलब उनके स्वास्थ्य से जो भी उनकी हेल्थ को इम्प्रूव कर सके उन चीज़ों से रिलेटेड हमें उसको एजुकेशन देनी है। जैसे स्वास्थ्य, पोषण, बुनियादी स्वच्छता एवं स्वास्थ्य प्रथाओं, स्वस्थ रहने कम करने की स्थिति, मौजूद स्वास्थ्य सेवाओं की पर जानकारी या स्वास्थ्य, इन सब चीज़ों पे हमें उन्हें जानकारी देनी है, या इन कोई फैसिलिटी है तो उसका उपयोग कैसा करना है उस बारे में बताती है आशा। ठीक है। दूसरा है परामर्श, मतलब जन्म तैयारियां, सुरक्षित एवं स्वास्थ्यगत प्रसव, स्तनपान, टीकाकरण। ठीक है। इन सब की चीज़ परामर्श मतलब इन सब का ऑडिट जैसा करती है। ठीक है। कितनी बर्थ हुए, कितनी हेल्दी बर्थ हुए, कितना को ब्रेस्ट फीडिंग नॉर्मल है क्या, टीकाकरण कैसा चल रहा है, गर्मी निरोधक कैसा चल रहा है, या सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ की रोकथाम हो रही है क्या नहीं, तो इन सब का उसे ऑडिट जैसा करना है। ठीक है। उसका बाद है अभिप्रेरण। उपयोग करने के लिए आंगनवाड़ी केंद्र, उपकेंद्र, पीएचसी, सीएचसी और जिला अस्पतालों में उपलब्ध स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठाने की सुविधा के बारे में बताना। अभिप्रेरण मतलब उनको हमें प्रेरित करना है या उनको हमें एडवाइस करना है, इनकरेज करना है। ठीक है। बेसिकली उनको इनकरेज करना है कि वो जो जितने भी ये स्वास्थ्य संबंधित सेवाएं हमारे यहाँ पर अवेलेबल हैं, जैसे कि पीएचसी है, सब सेंटर है, सीएचसी है, तो तुम वहाँ पे जितनी भी हेल्थ केयर संबंधी जितनी भी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है उनके यूज़ के बारे में बता सकते हैं कि आप वहाँ जा सकते हैं, ये फैसिलिटी यूज़ कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद आता है कि कहा थे एस्कॉर्ट या ग्राम स्वास्थ्य योजना। इसके अंतर्गत ग्रामीणों का स्वास्थ्य, रोग एवं उपचार इत्यादि शामिल है। मतलब ग्राम स्वास्थ्य योजना आशा का और क्या कार्य है कि पूरे गांव में इंश्योर करना होता है कि हमें क्या क्या उसके स्वास्थ्य संबंधी उपचार या क्या क्या वो उसको हम केयर दे सकते हैं। ठीक है। ओके। इसके बाद है एस्कॉर्ट या साथ देखभाल और उपचार के संस्था को जरूरत के समय रोगियों व गर्भवती के साथ पीएचसी या सीएचसी तक एस्कॉर्ट करती है। एस्कॉर्ट मतलब कि अगर किसी प्रेगनेंसी लेडी को ज़रूरत है तो उसको सीएचसी तक पहुंचाने के लिए या पीएचसी तक पहुंचाने के लिए या किसी भी पर्टिकुलर एरिया तक पहुंचाने के लिए उसके साथ रहती है। ठीक है। उसको अकेला नहीं छोड़ते, मतलब अगर रेफर किया गया है कि इस रोगी को या इस पेशेंट को इस जगह पर लेके जाना है तो वो उसके साथ रहती है। ठीक है। ये आशा का काम होता है। प्राथमिक चिकित्सा स्वास्थ्य देखभाल जैसे कि बुखार, बीमारी, चोट, जितनी भी छोटे लेवल पे जितने भी प्राइमरी केयर होते हैं उनकी देखभाल करना। जैसे गांव में किसी को फीवर वगैरह हो गया, किसी को चोट लग गई, ठीक है, तो या उसको डायरिया की किट इत्यादि उसके साथ शामिल होते हैं, तो उसको छोटे लेवल पे प्राथमिक लेवल पे केयर देना होता है। ठीक है। डोट्स के लिए प्राधान्यता, उसमें क्या होता है, डोट्स क्या होता है कि डायरेक्ट ऑब्जर्वेशनल ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स। ठीक है। ये किसके लिए मतलब उसमें क्या करना है, डिपो धारक ORS, DKK, उसके बाद
क्लोरोक्विन, उस मौखिक गोलियाँ या कॉन्डम देती है। मतलब जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ना जो वो प्राइमरी लेवल पे दे सकते हैं, जैसे ORS कोई बड़ी चीज़ नहीं है उसके पास होता है, ठीक है। क्लोरोक्विन कोई ज़्यादा बड़ी मेडिसिन नहीं है उसके पास होती है, ठीक है। कोई ओरल टैबलेट्स होती हैं छोटी मोटी, ठीक है। उसके बाद कॉन्डम्स होते हैं। तो वो सब जो है विलेज लेवल पे या रूरल लेवल पे वो उनको प्रोवाइड करती है, ठीक है। आम बीमारियों को देखना, जैसे नवजात की देखभाल और प्रबंधन करने में सहयोग करना, ठीक है। जो शिशु होते हैं, जो न्यूनेट होते हैं, उनकी केयर करने में हेल्प करते हैं। जन्म, मृत्यु और सामान्य स्वास्थ्य, आउटब्रेक होने से रिपोर्ट करना, मतलब किसी की कितने बर्थ हुए हैं, कितनी डेथ हुई है, या कितने लोगों का abnormal हेल्थ है, या कितने लोगों का रिस्क है, कोई कॉम्प्लिकेशन हुआ है, उन सब चीज़ों की रिपोर्ट करना होता है आशा का काम, ठीक है। घरेलू शौचालय, शौचालय के निर्माण को बढ़ावा देने का कार्य, मतलब उसको एडुकेट करना है, उसको इनकरेज करना है रूरल एरिया में कि इम्पोर्टेंस क्या होती है शौच बनाने की या शौचालय बनाने की, ठीक है। घरेलू शौचालय होने की क्या क्या इम्पोर्टेंस होती है, ठीक है। इसके बाद सेफ मदरहुड है, जैसे दवाई से प्रसव करा, मतलब सेफ मदरहुड ये भी उसका ही फंक्शन है कि उसके टाइम पे जैसे दाई से प्रसव कराना। यही है अगला टॉपिक, सेफ मदरहुड, ठीक है। सेफ मदरहुड जैसे दाई से प्रसव कराना चाहिए, ठीक है। वैसे तो देखो हम क्या बोलते हैं कि जो डिलीवरी है, जो लेबर है, वो जाके एक अच्छे हॉस्पिटल में कराना चाहिए, ठीक है। हॉस्पिटल अवेलेबल होना चाहिए डिलीवरी करवाने के लिए। लेकिन अगर रूरल एरिया में ही है तो वहाँ पे जो अवेलेबल दाई होती है ना, अगर हम रूरल एरिया में है तो मदर की सेफ्टी के लिए या मदर की सेफ्टी इंश्योर करने के लिए रूरल एरिया में ही जो दाई प्रेजेंट होती हैं उनकी ही प्रेजेंस में हमें या उनके ही ऑब्जर्वेशन के अंदर हमको डिलीवरी करवानी चाहिए, ठीक है। आपातकालीन सेवा की उपलब्धता होनी चाहिए। कोई इमरजेंसी आ गई है तो उस इमरजेंसी को हैंडल करने के लिए सारे के सारे जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं या जो जो सेवाएं हैं वो सब उपलब्ध होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई इमरजेंसी आ गई है और हमारे पास कोई सामान ही नहीं है उसको हैंडल करने के लिए, ठीक है। प्रसव के दौरान जटिलताएं आने पर रेफरल सहायता होनी चाहिए। कोई कॉम्प्लिकेशन आ गया है, सपोज उसको सिजेरियन सेक्शन की ज़रूरत पड़ गई है किसी कारणवश, तो हमें उसके हमारे यहाँ पर मदर की सेफ्टी को इंश्योर करने के लिए उनको रेफरल करने की सेवाएं उपलब्ध होनी चाहिए, प्लस उनकी हेल्प करनी चाहिए, ठीक है। आशा का फंक्शन था कि एस्कॉर्ट करती है, वो एस्कॉर्ट करना मतलब उसको PHC या CHC तक पहुँचाना, तो उनकी रेफरल करने में सहायता होनी चाहिए, ठीक है। जननी सुरक्षा योजना लागू होनी चाहिए। जननी सुरक्षा योजना वही है कि हमें मदर की और सेफ्टी इंश्योर करनी है, हमें वो जो प्रोग्राम है वो रूरल एरिया में हमें उसको लागू कराना है, ठीक है। निजी क्षेत्रों में सेवाएं उपलब्ध होनी चाहिए, मतलब उनको पर्सनल केयर मिलनी चाहिए, उनको उनके एरिया में मतलब जा के हमको उनको जो हेल्थ सिस्टम है या हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हैं उनको उपलब्ध करानी है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों से हम मदर की सेफ्टी को इंश्योर कर सकते हैं या उसकी जो मृत्यु दर है उसको घटा सकते हैं, जो क्योंकि बहुत चांसेस होते हैं कि ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी और ड्यूरिंग द लेबर जब वो बच्चे को जन्म दे रही होती है काफ़ी महिलाओं की मौत हो जाती है। तो उस मौत को बचाने के लिए हमें ये चीज़ें करनी चाहिए, जैसे उसको अगर कोई इमरजेंसी है तो इमरजेंसी में केयर करने के लिए सारी सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए। कोई क्रिटिकल कंडीशन आ गई है तो उसको रेफर कराना चाहिए, दाई से ही उसकी डिलीवरी करवानी चाहिए, कुछ जननी सुरक्षा प्रोग्राम कराना चाहिए। तो ये सब चीज़ें अगर हम अप्लाई कर सकते हैं तो हम उसका जो मैटरनल डेथ रेट है हम उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। हम उसको उसकी मौत होने से उसको बचा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है प्रिवेंटिव मेजर्स, हमें क्या क्या करना है कि क्या क्या ध्यान में रखना है कि उसमें है भारत सरकार के अनुसार मातृ मृत्यु दर कम करने के लिए बचाव के निम्नलिखित तरीके होते हैं। फर्स्ट है अनिवार्य प्रसव देखभाल, जैसे कि PHC या CHC में 24 घंटे प्रसव सुविधाएं होनी चाहिए। जितने भी पास में अवेलेबल प्राइमरी हेल्थ सेंटर या कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है वहाँ पर प्रसव की सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए। इसमें आपातकालीन प्रसव, नवजात की देखभाल की सुविधा होनी चाहिए, ठीक है। तो अनिवार्य है कि हमारे पास में जितने भी प्राइमरी हेल्थ सेंटर हैं या कम्युनिटी हेल्थ सेंटर हैं वहाँ पे जो है लेबर कराने की
सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए, वहाँ पे डिलीवरी करवाने की सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए। ठीक है। प्रसव के समय कुशल सहायक, मतलब ऐसा नहीं है कि वहाँ पर सुविधाएं तो उपलब्ध है लेकिन कोई ऐसा पर्सन ही मौजूद नहीं है जिसको कुछ आता जाता ही नहीं है, जिसको पता ही नहीं है। ठीक है। तो जो सहायक है वो अच्छा खासा एजुकेटेड होना चाहिए या उसको ट्रेनिंग मिली होनी चाहिए इस चीज़ को लेके। ठीक है। तो इसमें क्या है कि जटिल मामलों की रेफरल सुविधाएं होनी चाहिए। पीएचसी व सीएचसी में जटिलताओं का उचित उपचार होना चाहिए। दाई व एएनएम के लिए ट्रेनिंग अनिवार्य होना चाहिए। ठीक है। तो इसमें जितनी भी क्रिटिकल कंडीशन आने वाली हैं या पीएचसी में जितने भी हेल्थ वर्कर हैं उनके लिए प्रॉपर ट्रेनिंग होनी चाहिए कि वो जितनी भी इमरजेंसी कंडीशन है या जितने भी कॉम्प्लिकेशंस हैं उनको वो संभाल सकें। ठीक है। और अगर नहीं होता है, उनको हायर लेवल की ज़रूरत है, तो उनको इतना पता होना चाहिए कि कब वो किस मामले में उनको उन्हें रेफ़र करना है। ऐसा ही नहीं है कि केस बिगड़ जाए वो उसको रेफ़र ही ना करें। ठीक है। उसके बाद है सुरक्षित गर्भपात। सुरक्षित गर्भपात एमटीपी सुविधाएं होनी चाहिए। ठीक है। यानी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक है। तो हम इसमें क्या करते हैं कि हम जो अबॉर्शन है, ऐसा नहीं है कि ऐसे करा देते हैं, कोई ट्राई करता है कि घर में कोई टैबलेट खा ली, उस तरह से अबॉर्शन करने की कोशिश करता है, तो इससे क्या होता है, मदर का और रिस्क बढ़ जाता है। ठीक है। तो जो सुरक्षित गर्भपात है, यानी जो हमारे सरकार ने बनाया है या जो हमारे प्रोसीजर्स ही हैं वो ही फॉलो करके हमें प्रेगनेंसी का टर्मिनेशन करना है। ठीक है। उसके बाद है यौन संचारित रोग। पीएचसी पर रेफरल सुविधाएं होनी चाहिए। यौन संबंधित संक्रमण व रोकथाम संबंधी बचाव एवं प्रबंध होना चाहिए। ठीक है। तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज जो हैं हमारी प्राइमरी सेंटर में पहले तो इस चीज़ के लिए रेफरल सिस्टम हो, फिर उसके बाद इस तरह से होने वाली बीमारियों के लिए या तो उनको एजुकेट करो या उनसे बचाव के लिए प्रबंध होना चाहिए। ठीक है। संक्रमण से बचाव, भरपूर आहार, पूर्ण स्वास्थ्य, पूर्ण हाइजीन के बारे में शिक्षा प्रदान करना, प्रसव या स्टेराइल कमरे में प्रसव होना चाहिए एवं बायोमेडिकल टेस्ट सिद्धांत का पालन भी होना चाहिए। प्रसव साफ तरीके से करना चाहिए। ठीक है। इन्होंने क्या कहा कि संक्रमण से यानी इन्फेक्शन से कैसे बच सकते हैं कि एक तो पहले उसको भरपूर आहार यानी उसकी जो डाइट है या उसका जो हाइजीन है उसके बारे में हम उनको एजुकेट कर सकते हैं। ठीक है। जितने भी प्रेग्नेंट लेडी हैं उनको एजुकेट करो तुम्हारी डाइट कैसे होनी चाहिए या तुम्हारा जो हाइजीन है तुम्हें कैसे मेंटेन करना है। दूसरी चीज़ है कि प्रसव के टाइम पे जो डिलीवरी है, जो लेबर है, वो स्टेराइल रूम में होना चाहिए। ठीक है। उस जहाँ पर हम डिलीवरी करवा रहे हैं, डिलीवरी कंडक्ट करा रहे हैं, वहाँ का जो कमरा है वो स्टेराइल होना चाहिए, वहाँ का एनवायरनमेंट क्लीन होना चाहिए। ठीक है। वहाँ पर प्रेजेंट सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट स्टेराइल होने चाहिए, ग्लव्स का यूज़ होना चाहिए डिलीवरी के टाइम पे। ठीक है। उसके बाद है बायोमेडिकल वेस्ट सिद्धांत का भी पालन होना चाहिए। क्या होता है बायोमेडिकल वेस्ट? हाँ, हाँ, बायोमेडिकल वेस्ट होता है कि ऐसे नहीं कि हम डिलीवरी वाले रूम में कुछ भी कहीं भी किसी भी कूड़ेदान में फेंक दे रहे हैं। बायोमेडिकल वेस्ट के अंदर हमारे 4 कलर के डस्टबिन बनाए गए हैं। उसमें पर्टिकुलर डस्टबिन में क्या वेस्ट फेंकना है उसके भी है। जैसे ग्लव्स अगर रबड़ है तो वो हमें रेड वाले में फेंकना है, कोई कंटेमिनेटेड गोज़ है तो वो हमें येलो वाले में फेंकना होता है। जो जनरल वेस्ट होते हैं जैसे कि कागज़ या कोई रैपर है किसी चीज़ का, वो हम ब्लैक वाले में फेंकते हैं। कांच वाली जो चीज़ें होती हैं वो हम सारी की सारी ब्लू वाले में फेंकते हैं। ठीक है। तो इस बायोमेडिकल वेस्ट सिद्धांत का भी पालन होना चाहिए। प्रसव साफ तरीके से करना चाहिए, यानी जो उसकी डिलीवरी है वो एकदम क्लीन तरीके से करनी चाहिए। ठीक है। उसके बाद मतलब ये सारे प्रिवेंटिव मेजर्स है जिन जिन चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए एट द टाइम ऑफ डिलीवरी या एट द टाइम ऑफ लेबर। इन तरीकों का हम ध्यान रखेंगे तो हम मृत्यु दर को कम कर सकते हैं। ठीक है। तो इसमें पहला क्या था कि उसको 24 घंटे सुविधाएं उपलब्ध हो और कुशल सहायक प्रॉपर ट्रेनर उपलब्ध हो, उसको एमटीपी की सुविधाएं उपलब्ध हों, एसटीडी से बचने की सुविधाएं उपलब्ध हों और उसको बचाव से, संक्रमण से बचाव से उसको हम एजुकेट कर सकें कैसे कैसे करना है। ठीक है। नेक्स्ट है इसमें हमारा रोल ऑफ एएनएम। रोल ऑफ एएनएम मतलब एएनएम के क्या क्या फंक्शन होते हैं। गर्भावस्था में स्त्री का पंजीकरण कराना,
ठीक है। पंजीकरण मतलब रजिस्ट्रेशन कराना है प्रेग्नेंट मदर्स का, ठीक है। क्योंकि ऐसा नहीं हो कि उसका रजिस्ट्रेशन नहीं होता है तो एट लास्ट टाइम में उनको केयर मिलने में दिक्कत आती है, ठीक है। केयर नहीं मिल पाती है जिसकी वजह से उनका कोई कॉम्प्लिकेशन की वजह से या घर में डिलीवरी होने की वजह से उनको इन्फेक्शन फैल जाएगा या कोई बीमारी हो जाएगी या डिलीवरी के टाइम पे ही उनकी मौत हो जाएगी, ठीक है। तो उनको प्रॉपर केयर देने में सबसे पहले ज़रूरी है कि उनका रजिस्ट्रेशन हो जाए, ठीक है। गर्भावस्था में स्त्री को 6वें या 7वें महीने में टेटनस 4 सप्ताह के बीच में लगाना चाहिए, ठीक है। तो ये बोल रहे हैं कि पहला तो हम कब लगाते हैं टीटनेस के जो है 2 लगते हैं, टीटनेस की जो है टीटी जो है 2 लगते हैं। लिख लेना, ये लाइन पूरी ठीक से लिखी नहीं हुई है। टीटी के 2 टीकाकरण लगते हैं। एक तो जस्ट एज वी कंफर्म द प्रेगनेंसी, जैसे हमें पता चल जाता है ना कि प्रेग्नेंट है मदर, तब लगता है। फिर उसके बाद जो है चौथे सप्ताह में या उसको 6ठे या 7वें महीने में लगा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है सुरक्षित व स्वच्छ वातावरण के लिए प्रसव कराना, जो उनका जो डिलीवरी का जो एरिया है वो क्लीन होना चाहिए। रेफरल में सहयोग करना, ये भी एएनएम का फंक्शन होता है। प्रसव संबंधी रोकथाम के उपचार में सहयोग करना, ठीक है ना। जितनी भी डिलीवरी से रिलेटेड जितनी भी कॉम्प्लिकेशन है उनको उनकी रोकथाम में सहयोग करना। परिवार नियोजन संबंधी सलाह देना, फैमिली प्लानिंग रिलेटेड उनको एजुकेट करना है। स्तनपान के बारे में माँ को प्रसव पूर्व देखभाल करना है, ठीक है। एएलसी जो है में हेल्प करना है और इसमें एंटीनेटल केयर करवानी है और उनको एमटीपी में मदद करनी है, यानी मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी में मदद करनी है, ठीक है। तो ये सारे फंक्शन होते हैं एएनएम के। थैंक यू। दिस इज ऑल अबाउट दी सेफ्टी मदरहुड, ठीक है। सेफ्टी मदरहुड में बेसिकली कुछ नहीं है। मदरहुड सेफ्टी मतलब हमें उनको किसी ना किसी तरह से मृत्यु दर को कम करना है। जो मृत्यु दर हो जाती है या तो प्रेगनेंसी की वजह से किसी की डेथ हो गई या डिलीवरी की वजह से, ठीक है, या डिलीवरी के बाद कभी कभी इन्फेक्शन फैल गया या ब्लड लॉस ज़्यादा हो गया, ठीक है। तो इन सब चीज़ों की वजह से जो हमारे इसमें हमारे महिलाओं की जो डेथ हो जाती है, जो प्रेग्नेंट लेडीज़ की जो डेथ हो जाती है, उस रेट को कम कैसे कर सकते हैं, ठीक है। ये सब आता है सेफ्टी मदरहुड में। मतलब बेसिकली हमें माता की सेफ्टी को इंश्योर करना है, ठीक है। समझ आया? ओके, कोई क्वेश्चन है तो पूछो। आज सब प्रेजेंट है। पवित्रा प्रेजेंट है क्या? बस वही प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। ओके चलो, मैं आपको मैं वैसे आपके पास बुक है ना सबके पास? ओके चलो, टेक केयर, बाय, ठीक है। परसों होगी नेक्स्ट क्लास।